नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अनुभा और आप देख रहे हैं मेरे साथ फिल्मी सफ़रनामा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जाने माने अभिनेता विनोद खन्ना की पुण्यतिथि पर एक खास पेशकश। दमदार शख्सियत, शानदार फिजिक और बेहतरीन आवाज़ के धनी विनोद खन्ना का हिंदी सिनेमा में एक खास स्थान रहा है। 6 अक्टूबर 1946 को पेशावर में जन्मे विनोद खन्ना 5 भाई बहनों में से एक थे। उनके पिता का टेक्सटाइल का बिजनेस था। फिल्मों में अलग तरह के अभिनय के लिए जाने जाने वाले विनोद खन्ना बचपन में बेहद शर्मीले थे। बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई के दौरान विनोद खन्ना ने मुगल आजम और 16वां सावन फिल्में देखी, जिनका उन पर गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने भी फिल्मों में अभिनय करने का मन बना लिया। उनके पिता चाहते थे कि वे उनके व्यवसाय में हाथ बटाएं, लेकिन उनकी मां के समझाने पर उन्होंने विनोद को फिल्मों में किस्मत आजमाने के लिए कुछ समय दे दिया। विनोद खन्ना बेहद हैंडसम हीरो की कैटेगरी में शुमार हैं। विनोद खन्ना को सुनील दत्त साहब ने सबसे पहले 1968 में मन का मीत फिल्म में एक विलेन के तौर पर साइन किया था। अपने शुरुआती फिल्मी कैरियर में विनोद खन्ना ने आन मिलो सजना, पूरब और पश्चिम, सच्चा झूठा जैसी फिल्मों में सहायक और खलनायक के रूप में कार्य किया। गुलजार द्वारा निर्देशित मेरे अपने से विनोद खन्ना को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और वो हीरो के रूप में फिल्मों में स्थापित हो गए। विनोद खन्ना उस दौर के स्थापित स्टार राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, सुनील दत्त के साथ फिल्में करने लगे। अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना की जोड़ी दर्शकों ने काफ़ी पसंद की। हेरा फेरी, खून पसीना, अमर अकबर एंथोनी और मुकद्दर का सिकंदर फिल्में ब्लॉकबस्टर साबित हुई। सन 1980 में रिलीज हुई कुर्बानी विनोद खन्ना के कैरियर की सुपर डुपर फिल्मों में शुमार है। सफलता के शिखर पर रहते हुए 1982 में विनोद खन्ना अचानक ही फिल्में छोड़कर अध्यात्म की शरण में चले गए और ग्लैमर की दुनिया को उन्होंने अलविदा कह दिया। लेकिन कुछ समय के अंतराल के बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया में फिर से वापसी की और 1987 में फिल्म इंसाफ से कमबैक किया। 4-5 साल तक नायक का किरदार निभाने के बाद धीरे धीरे विनोद खन्ना चरित्र भूमिकाओं की तरफ मुड़ गए। सन 1988 में रिलीज फिल्म दयावान विनोद खन्ना के कैरियर की महत्वपूर्ण फिल्मों में शामिल है। विनोद खन्ना अभिनेता होने के साथ साथ फिल्म निर्माता और सक्रिय राजनेता भी रहे। फिल्मों में कई तरह की भूमिकाएं निभाने के बाद विनोद खन्ना ने समाज सेवा के लिए सन 1997 में राजनीति में कदम रखा और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सन 1998 में लोकसभा सदस्य बने। इसके बाद उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में भी कार्य किया। बतौर खलनायक अपने करियर का आगाज कर नायक के रूप में फिल्म इंडस्ट्री में शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचने वाले सदाबहार अभिनेता विनोद खन्ना ने अपने अभिनय से दर्शकों के बीच एक अमिट छाप छोड़ी। विनोद खन्ना 27 अप्रैल 2017 को दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उनके सशक्त अभिनय के जरिए उनको हमेशा याद किया जाता रहेगा। इसी तरह की सिनेमा से जुड़ी जानकारी के लिए देखते रहिए मेरे साथ फिल्मी सफ़रनामा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।